ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवद ज्ञान और श्लोक संख्या आज है 27 नंबर श्लोक संख्या में हम लोग करेंगे। तो कल हम लोगों ने 2 श्लोक किया था। उस 2 श्लोक में हम लोग को समझ में आया 25 नंबर और 26 नंबर में भगवान बताते हैं कि भगवान अपने आप को रिवील जल्दी से नहीं करते हैं। भगवद गीता को बताया गया है परम गुह्यति ज्ञान। 7, 8, 9 ये 3 चैप्टर जो आता है ना, इन तीनों चैप्टर का भगवान ने नाम इसमें आचार्य लोग नाम बोलते हैं। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट जैसे होता है ना, उसी प्रकार 7वें अध्याय को बताया गया है गुह्य ज्ञान, 8वां को बताया गया है गुह्यतर ज्ञान और 9वां को बताया गया गुह्यतमम ज्ञान, यानी कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। ये 7, 8, 9 इन 10 चैप्टर का मीनिंग है। क्यों? इस 7वें अध्याय में हम लोग देख पा रहे हैं कि भगवान, कल हम लोगों ने जैसे देखा, भगवान बता रहे हैं कि भगवान अपने आप को रिवील नहीं करते हैं सबको। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसी को ही दर्शाते हैं कि भगवान कौन है, भगवान की महिमा क्या है। क्यों बताना चाहते हैं भगवान अपनी महिमा, क्यों अपनी बड़ाई करना चाहते हैं? इसके पीछे कारण ये है कि भगवान वो अपनी बड़ाई कर कर हम लोग का मिसकंसेप्शन को प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस में ला सके। क्योंकि जब तक हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे तब तक हम लोग भगवान को नहीं जान सकते और भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। और भगवान इसलिए बताते हैं कि मैं उन्हीं को ही रिवील करता हूँ, मैं उन्हीं को ही अपना दर्शन देता हूँ, उन्हीं को ही हृदय में जो है मैं भागवतम का या भगवत गीता का या भक्ति का दीप प्रज्वलित करता हूँ, जो स्वयं मेरे पास आना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं। और इसलिए भगवान बताते हैं कि जो मूढ़ा होते हैं, जो गधे होते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान जो है निर्विशेष ब्रह्म है, भगवान का कोई आकार नहीं है। तो भगवान बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, 26 नंबर श्लोक में, कि वो पागल है। वो सोचता है कि मैं निराकार हूं, जबकि हालांकि बात ऐसा है कि मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जानता हूं। आई हैव दैट कैपेसिटी, जो कैपेसिटी साधारण जीव में नहीं होता है। इसका मतलब मैं साधारण जीव नहीं हूं, आई एम डिफरेंट देन साधारण जीव। आई एम डिवाइन, मैं इटर्नल हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं पुरातन हूं। भगवान ये चीज प्रूफ किए इसमें 26 नंबर श्लोक में। अब 27 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। भगवान इच्छा द्वेष समुत्थेन कंदमोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। भगवान इसी अध्याय में पहले बताए कि मेरी ये जो माया जो जाल है, इस माया जाल को पार करना मुश्किल है, और इसको पार कर सकोगे आराम से अगर तुम मेरे शरणागति हो। माम एव प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो भगवान बोल रहे हैं, अब मतलब ये श्लोक बोले थे भगवान 7.13 7.7 में ना 7 पॉइंट कहाँ बोले थे ये, देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरतया माम एव प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये था 7 पॉइंट, हरि बोल। देवी ऐसे गुणमयी वाला कितना नंबर श्लोक है? 7.7 है क्या ना? क्या 7.6 क्या?
14 प्रभु जी 7.14 7.14 ओके। तो भगवान 7.14 नंबर श्लोक में बोले माया के बारे में, और वहां बोल के भगवान चुप हो गए। सिर्फ माया के बारे में सिर्फ उतना बताए, फिर भगवान जो ऑटोमेटिक 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताने लग गए, फिर जो है भगवान स्वर्ग लोग देवताओं के बारे में बताने लग गए। तो वहां जो भगवान का इनकम्प्लीट जो वर्सन था वहां पर, उस वर्सन को भगवान अब यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। क्या बोले भगवान 7.14 में? हाँ, देवी ऐसो गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यानी भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो प्रकृति जो तुम देख रहे हो ना, जिसमें तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हो, ये प्रकृति मया दक्षिणे, इस प्रकृति का कंट्रोलर मैं हूं, मेरे तत्वाधान में चलती है। और ये प्रकृति क्या चीज से बनी हुई है? 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये गुण तुम लोग को नचा रहे हैं। ये 3 गुणों के चक्कर में तुम फंसे हुए हो, यही मेरी माया शक्ति है। और इन तीनों गुणों में फंसने के कारण जो है तुम इससे निकल नहीं पा रहे हो। तब 27 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? ये जो माया शक्ति जो मैंने बताया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तुम लोग को अपना शिकार कैसे बनाती है मालूम है? क्योंकि तुम कोई भी सामान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हालात, कोई भी वस्तु को देख के क्या करते हो? राग और द्वेष उत्पन्न करते हो। यानी द्वंद्वों में जकड़ जाते हो। ये आदमी भला, ये आदमी बुरा, ये सामान अच्छा, ये सामान खराब, ये परिस्थिति अच्छा, ये परिस्थिति खराब, ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति खराब। जब तुम्हारा ब्रेन के अंदर में अच्छा खराब, अच्छा खराब, अच्छा खराब, अच्छा खराब जब चलता है, तब क्या होते हैं? तुम्हारी किसी के प्रति आसक्ति और किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जब तुम्हारा आसक्ति द्वेष, आसक्ति द्वेष, आसक्ति द्वेष जब उत्पन्न होता है ब्रेन के अंदर में, तुम धीरे 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 जो है पॉइजनस हो जाते हो और तुम मेरे माया में फंसते जाते हो। किसको इसको समझ में नहीं आया? जिन लोगों का कैमरा ऑन है, कम से कम आप लोग तो बता दीजिए, जैसे योगेश प्रभु ने बताया या पूनम माता जी ने बताया, तरुणा माता जी, ओके, समझ में आया, वेरी गुड। तो द्वंद्वों से जब तक मुक्त नहीं होगा, है, जब तक वो, मतलब पहला शिकार जो माया का है, पहला जो, जैसे मछली को जब लोग दाना डालते हैं तब जाके वो मछली कांटा में फंसती है। हम लोग को जो दाना जो डालता है ना, ये माया, वो क्या करता है? अच्छा और बुरा का दाना डालता है। ओ गीता माता जी अच्छा है, ओ अच्छा अच्छा, पूनम माता जी अच्छा नहीं है, ओ बा शीतला माता जी का घर अच्छा है, ओ अच्छा अच्छा, प्रीति राजगुरु का माता जी ठीक वो नहीं है, ओ अच्छा इसका कपड़ा अच्छा, उसका चश्मा अच्छा, उसका पैसा अच्छा, उसका बीबी अच्छा, उसका अच्छा, उसके बच्चे अच्छे हैं, मेरे खराब है, इसका घर अच्छा है, उसकी संपत्ति अच्छी है, उसका बिजनेस अच्छा है, उसका जॉब अच्छा है, उसका खराब है, मेरा खराब है, हमारी सड़कें खराब है, हमारा सरकार अच्छा है, मोदी खराब है। तो हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज में जब द्वंद्व मीन्स राइट एंड रॉन्ग, सुख और दुख, है? द्वंद्व के ऊपर में पहले भी ऑलरेडी श्लोक आया है। हाँ, द्वंद्व के ऊपर में ऑलरेडी श्लोक एक ठो आया है, मैं बताता हूँ, रुकिए, जहाँ भगवान क्लियरली बोलते हैं। हाँ, इंद्रिय, हाँ, ये 3.34 यस, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वश्य अगच्छत तो ही अस्य परिपंथनो। यानी ये श्लोक हमको याद नहीं है, ये श्लोक हमको याद करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में राग द्वेष से है। और एक जगह था, अच्छा इसका मीनिंग क्या लिखा है यहाँ पर? प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से राग द्वेष उत्पन्न होता है। प्रत्येक इंद्रियां तथा उनके विषय से, आंखों का काम है देखना, तो टीवी अच्छा नहीं लगता है,
मूवी थिएटर अच्छा लगता है, काला रंग अच्छा नहीं लगता, सफेद रंग अच्छा लगता है, आंखों से जो देख रहे हैं, तो आंखों का विषय में हम लोग द्वंद करते हैं। नाक, नाक से सूंघते हैं, तो ये अच्छा सुगंध है, ये खराब सुगंध है, ये घटिया है, ये गंदा है, ये खट्टा है, ये मीठा है। हाँ, फिर जीभ, जीभ से तो हम लोग 2 काम करते हैं, बोलते हैं और खाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो ये खट्टा है, ये मीठा है, ये टेस्टी है, ये नॉन टेस्टी है। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग को मालूम है प्रॉब्लम क्या है? भगवान जब इस पृथ्वी को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टि की वो भगवान ने की है। तो भगवान ने जब सब चीज को सृष्टि की है, उसमें अगर हम लोग खोट निकालते हैं, दैट मीन्स हम लोग अपराध करते हैं। हम लोग का स्वाभाविक हम लोग का स्थिति है, हस्बैंड वाइफ में गलती निकालता है, वाइफ हस्बैंड में गलती निकालता है, हम लोग अपने बच्चों में गलती निकालते हैं, इसमें गलती निकालते हैं, घर में गलती, बिजनेस में गलती निकालते हैं। एवरीथिंग इज मैनेज बाय कृष्णा। मगर उसके अंदर जब हम लोग द्वंद करते हैं, हम लोग उसके अंदर में गुड और बैड जब सिलेक्शन करने लग जाते हैं, तो हम लोग माया में फंसते जाते हैं। है? तो इसलिए इस श्लोक में क्या बताया गया है, एक से देखिए। हाँ, अच्छा, ये अच्छा, ये बुरा, ये भला, ये गंदा आदमी, डॉलर अच्छा, रुपया खराब, लाल रंग अच्छा, पीला रंग खराब, मेरा चश्मा अच्छा, आपका चश्मा खराब, मेरा कपड़ा सुंदर, आपका कपड़ा बेसुंदर। ये सारा जो हम लोग द्वंद जो करते हैं, एसी चाहिए, गर्मी लग रहा है, गर्मी सर्दी, व्हाई दिस हैपेंस? आंसर नहीं बोलेंगे, हैंड रेस करेंगे, व्हाई दिस हैपेंस? कोई भी हैंड रेस नहीं किया? ओके, मैं बताता हूँ। शिखा माता जी बोलिए। प्रभु जी, वो हम लोग का एक चॉइस हो गया, और चॉइस इसलिए क्योंकि हम लोग का फिक्स है कि हमको ये चीज ऐसे ही चाहिए, मतलब हम लोग अपने हिसाब से चीजों को चाहते हैं वैसा ही। नो 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 नो, नहीं। ये जो द्वंद जो होता है, द्वंद एक बीमारी के कारण होता है। हम लोग के भेजा के अंदर में एक बीमारी घुसा हुआ है, जिसके कारण ये हम लोग द्वंद करते हैं। जबकि मैं क्या बता रहा हूँ, द्वंद नहीं करना चाहिए। मतलब क्यों? एवरीथिंग वी शुड बी इंटेलिजेंट एनफ टू यूज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मगर हम लोग क्या करते हैं, उसमें द्वंद करते हैं। ये अच्छा, ये बुरा, सर्दी है, ये गर्मी है, ये भला है, ये बुरा है। ओके, पूजा मारो, बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, हम इसके लिए करते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। आप पॉइंट पे गए मगर नहीं हुआ। ओके, एनीवेज मैं बताता हूँ। बोलिए पूनम माता जी, बोलिए। प्रभु जी, हम ये समझते हैं कि ये शरीर के हम मालिक हैं, माने ये वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। द्वंद चालू होता है व्हेन वी थिंक आवरसेल्फ एज बॉडी। जब बॉडी समझते हैं तब भला बुरा अच्छा, ये गरम सर्दी, ये सब चीज शरीर के स्तर पर है। द्वंद चालू होता है जब हम लोग अपने आप को बॉडी समझते हैं। तो पहली जो रूट कॉज जो है, वो अपने आप को शरीर समझना। शरीर समझने से हम लोग द्वंद करते हैं, और द्वंद करने से हम लोग माया जाल में फंसते हैं, और माया जाल में फंसने से हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। तो दिस इज अ चेन, दिस इज अ चेन। फंसने, अगर कोई पूछे कहां से फंसते हो, ये फंसने का काम कहां से चालू होता है? तो फंसने का काम कहां से चालू होता है? पहला स्टेज है कि जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं। दूसरा, शरीर समझने के साथ साथ क्या होता है, हम लोग 3 गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं। 3 गुणों के प्रभाव में आने के साथ साथ हम लोग जो है द्वंद्वों में फंस जाते हैं, और द्वंद्वों में जब फंस जाते हैं तो हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट था शरीर। वही अगर हम लोग अपने आप को आत्मा समझे,
तब स्टार्टिंग पॉइंट फिर वो शरीर नहीं रहेगा। तब आत्मा के स्तर पे क्या होगा? ओके, रियलाइजेशन, एवरीथिंग विल बी रियलाइज्ड। क्लियर? फिर प्रभु समझ में आ रहा है? ओके जी प्रभु जी। अच्छा, द्वंद के ऊपर में मैंने क्या श्लोक बताया? 3.34 बताया ना, और एक जगह श्लोक है ये 2.64 है शायद, राग द्वेष का है प्रभु जी। 2.64 राग द्वेष। ओ वित्त राग भय क्रोधा वाला क्या? वित्त राग भय क्रोधा प्रभु 3.34 भी है प्रभु जी, 3.34 नहीं, 3.34 तो अभी बताया मैंने। 3.34 बताया। एक और 5 में भी है प्रभु जी, 5 में भी है। हाँ यस, 5.3 में भी है। यस, वेरी जी, गुड, 5.3 5.3 में भी है। ज्ञेयस नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधत प्रमुच्यते। बाबू एक तो वो श्लोक बोर्ड पे लिखना, तो 3.34 हम लोग को याद करना पड़ेगा, याद नहीं है। वो ग्रीन रंग का बोर्ड में लिख के उसको रखो, डेली बोलेगा उसको आते आते। तो क्या बोला मैं? निर्द्वंदो ही महाबाहो, ए महाबाहो ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। यानी द्वंद्वों से मुक्ति पाना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब माया से बचने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे शरणागति हो और माया को पार कर जाओगे। यस, देखिए क्या इंटरलिंकिंग है, कौन समझा सकेगा? ओके कम ऑन, कौन बताएगा क्या इंटरलिंकिंग निकला इससे? 7.14 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, अर्जुन मेरी शरणागति हो तो माया को पार कर जाओगे। और भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम माया में फंसे इसलिए हो क्योंकि तुम द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो। What does that mean? क्या मैं प्रश्न सही पूछा हूं? एक मिनट रुके। वहां बोल रहे तुम मेरी शरण में आओ एंड यू विल बी लिबरेटेड, और यहाँ बोल रहे हैं कि तुम जो है माया में फंसे हो क्योंकि तुम द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो। इसका मतलब उसको निकलना है, उसको ओके ऑलरेडी ये डिस्कशन हो चुका है। मतलब इंटरलिंकिंग क्या है वो मैं बताता हूं दोनों श्लोक में। हे अर्जुन, तुम द्वंद्वों से बंधे हुए हो, मेरी शरणागति करो आत्मा का कल्याण करो, मेरी अंतरंगा शक्ति में आओ, अपने आप को आत्मा समझकर मेरे नित्य दास बन के मेरी सेवा करो, और इस प्रकार तुम सरेंडर करने से इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर मेरे नित्य धाम को पहुंच जाओगे। किसको समझ में नहीं आया क्या बोला अभी मैं? हरि बोल। अभी मैं क्या बोला? अभी एक सेंटेंस बोला, आप लोग ध्यान से सुने नहीं सुना, आई डोंट नो। ओके, शिखा माता जी ने ओके बोला है, योगेश प्रभु ओके। प्रभु जी एक बार फिर बोल दीजिए। ये बात है, आप लोग कंसंट्रेशन से अगर नहीं सुनेंगे ना, तो ये कंसंट्रेशन से सुनने का चीज है, सब खूब फिलोसॉफिकल बात है सब। देखो आप लोग 7.14 में देखिए, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। हम लोग नहीं जानेंगे ना, भगवत गीता बस ऊपर ऊपर से चला जाएगा, कुछ नहीं समझे हम लोग जीवन में। तब भगवान 14 नंबर में बोल रहे हैं कि हे मोहन, मेरा जो ये माया शक्ति है इसको पार कर पाना कठिन है, क्योंकि ये माया शक्ति जो है तुमको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रही है, ये तुमको द्वंद्वों में बांध रही है। अब भगवान उसका रास्ता ये बता रहे हैं कि द्वंद्वों से मुक्त होने का रास्ता ये है कि तुम मेरी शरणागति हो जाओ। तो भगवान की शरणागति होने से द्वंद्व का क्या लिंक है?
शरणागति होने से द्वंद का ये लिंक है कि जब भगवान की हम लोग शरणागति होते हैं, दैट मीन्स हम लोग अपने आप को भगवान का इटर्नल सर्वेंट मानते हैं। इटर्नल सर्वेंट का मतलब हो गया हम अपने आप को शरीर नहीं मान रहे, भगवान का इटर्नल दास मान रहे हैं। और इटर्नल दास मानने से हम लोग क्या करते हैं? कौन बोल रहा है साथ साथ में? बोलिए, आप बोलिए। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, भूल से हो। तो अगर हम लोग दासत्व तो रखेंगे भगवान के साथ में अपना रिलेशन कि भगवान मैं तुम्हारा नित्य दास, तब क्या होगा? हम लोग शरणागति करने में आसान होगा और शरणागति करने से भगवान के हम लोग नित्य धाम को प्राप्त करेंगे। गीताराथ माता जी, सब बाउंसिंग हो रहा है ना? समझ में आया लिंकिंग क्या है? नहीं प्रभु जी, मैं समझ रही हूँ कि द्वंद से मतलब स्वर्ग इटर्नल प्लैनेट का मतलब गोलोक का और द्वंद का क्या संबंध है, मैं वो समझ रही थी। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया प्रभु जी। नहीं आया, ओके। मैं वापस बोलता हूँ, सबको खूब ध्यान से सुनिए। सातवें अध्याय का 14 नंबर श्लोक में बोलते हैं भगवान, अर्जुन महात्मा मेरी इस माया जाल से पार करने के लिए एक आसान रास्ता है, तुम मेरे सरेंडर हो जाओ। और 27 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो फंस रखे हो, फंसने का कारण है द्वंद, फंसने का कारण है द्वंद और मुक्ति का कारण है सरेंडर। तुम फंसे हो मेरे माया जाल में द्वंद्वों से, तुम निकलोगे मेरा माया जाल से मेरे को सरेंडर करने से। तो सरेंडर करने से क्या होगा? द्वंद्वों से फंसे क्यों है? क्योंकि द्वंद्वों से फंसे हैं अपने आप को शरीर समझकर। और भगवान को जब शरणागति होंगे, भगवान को जब शरणागति होंगे, तब क्या समझेंगे? मैं आत्मा हूं, भगवान का नित्य दास हूं। तब क्या होगा? इमीडिएटली हम लोग जब भगवान को सरेंडर करेंगे दास रूप में, और दास रूप में जब भगवान की सेवा करेंगे, तब क्या होगा? हम लोग इस माया को पार कर जाएंगे, बहिरंगा शक्ति से भगवान की अंतरंगा शक्ति का पार्ट बन जाएंगे और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर जाएंगे। कंफ्यूजन ना? क्लियर? गीता माता जी। प्रभु जी मतलब कि द्वंद्व से निकलना है तो भगवान की शरणागति करनी। यस यस, अभी समझ। ठीक है। नो नो नो, नाउ द पॉइंट, नो नो, नाउ हियर इज अ क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया कि हम लोग माया जाल में जो फंसे हुए हैं, इस माया जाल से निकलने के लिए भगवान की शरणागति होना पड़ेगा। मगर भगवान की शरणागति होने से हम लोग को फायदा क्या होगा? नाउ दैट इज द पॉइंट। वो क्या समझे, वो बात बताइए। हाँ प्रभु जी, जब हम शरणागति करेंगे तो हम भगवान के दास दास बन बनने करके उनके लोग मतलब उनके साथ उनका संग पा सकेंगे, गोलोक जा सकेंगे। नहीं 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 नहीं, भगवान का संग नहीं पाते हम लोग। हम लोग को नहीं भगवान का मतलब संग नहीं करना, हम लोग उनके दास मतलब क्या होगा? हम लोग को भगवान का सेवा करना है। हाँ नहीं वही मतलब उनके गोलोक में जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। संग मतलब वैसा संग नहीं, नहीं था। गोलोक में जाके सेवा करेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी मैंने नहीं कहा हम लोग गोलोक में जाके सेवा करेंगे। हम लोग को यहाँ भी सेवा करना पड़ेगा। यहाँ सेवा करेंगे तब ये प्रैक्टिस जो ना, ये प्रैक्टिस हम लोग को फिर ऊपर जाके काम में आएगी, क्योंकि हम लोग के ब्रेन में रहेगा वी आर द सर्वेंट, सो मेरा काम है सेवा करना। वहां जाके सेवा नहीं होगा, सेवा तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो यहां से करना पड़ेगा। क्लियर माता जी? जी प्रभु जी। एनी क्वेश्चन? नो, अभी समझ गए। ओके, पूजा मारू माता जी वांट टू से समथिंग? प्रभु जी मतलब भगवान खुद इन 3 गुणों से मुक्त है, ही इज अलूफ फ्रॉम दिस, नो? इसके लिए भी ये हो सकता है ना प्रभु जी? नहीं, भगवान जो 3 गुणों से जो परे हैं, हाँ। वो तो इस टॉपिक से भगवान निर्गुण है, भगवान त्रिगुणातीत है, भगवान निर्गुण है। ये चीज तो इस अभी जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। वो तो हम लोग, अरे भाई
वो अगर हम लोग कंसेप्शन अगर क्लियर नहीं है कि भगवान 3 गुणों से अगर परे है, तब तो हम लोग भगवान की शरणागति क्यों करेंगे? अगर मैं खुद एक जेल में खुद अगर हथकड़ी लगा हुआ है, तो भगवान के भी अगर हथकड़ी लगा तो भगवान को मुक्त कैसे करेगा? इसका मतलब उसके भी हथकड़ी लगा हुआ है। वो 3 गुणों से परे है, तभी तो मैं उसके शरणागति कर रहा हूं। ही इज स्पेशल। और वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो 26 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया भगवान क्यों स्पेशल है। भगवान ने 25 नंबर श्लोक में बताया भगवान क्यों स्पेशल है। भगवान ने 24 नंबर श्लोक में बताया कि भगवान क्यों स्पेशल है। तो 24, 25, 26 इन 3 श्लोकों से मालूम चला कि भगवान स्पेशल है, और स्पेशल है बोलकर हम लोग को शरणागति करना पड़ेगा, तब जाके माया के द्वंद से हम लोग निकल पाएंगे। भाई माया क्या हो गया? अभी ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं स्विच ऑफ करके रख दूंगा तो मोबाइल कोई फंक्शन करेगा क्या? जब मैं इसको ऑन करूंगा तब ये फंक्शन करेगा। माया देवी जो है वो बैठी है। मनुष्य जैसे ही अपना एक्टिविटी करता है, सोचने का हो, खाने का हो, सोने का हो, कपड़ा धोने का हो, नौकर से काम कराने का हो, ऑफिस जाने का हो, ऑफिस खोलने का हो, दुकान बंद करने का हो, बच्चों का फीस देने का हो, घर के लिए राशन लाने के लिए हो, फ्रूट्स लाने का हो, माथा खुजाने का टाइम हो, पार्लर जाने का हो, गाड़ी चलाने का हो, कोई भी काम हो, जैसे ही वो स्टार्ट करता है, मनुष्य जैसे स्टार्ट करता है, इग्निशन मनुष्य जैसे करता है, इमीडिएटली वो 3 गुणों में आ जाता है। हर एक काम में, बोलते वक्त, सोचते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त, पहनते वक्त, लेते वक्त, देते वक्त, कोई भी कार्य आदमी करता है सुबह से लेकर रात तक, हर एक चीज में उसको 3 गुण का प्रभाव रहता है। वो 3 गुण का प्रभाव कैसे रहता है? ये 14 नंबर अध्याय, 16 नंबर अध्याय, 18 नंबर अध्याय भगवत गीता हम लोग को एकदम क्लियर कट बताएगा, हर एक चीज में बताएगा। फिलहाल समझने के लिए ये समझना हम लोग को, माया में हम लोग फंसे हुए हैं, ये तो क्लियर है माता जी, पूजा मानो माता जी, क्लियर है? माया में हम लोग फंसे हुए हैं। इसका मतलब हम लोग जेल खाना में कैदी है। मैं एक कैदी, आप एक कैदी। हम लोग, एक कैदी दूसरा कैदी को रिहा कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसका मतलब हम लोग के ऊपर कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, जिसका लेटर आने से हम लोग में से कोई भी एक जन मुक्त हो सकता है। वो हो गया हम लोग का भगवान। भगवान के वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, बिकॉज ही इज आउट ऑफ दिस जेल। वी आर इन द जेल, ही इज आउट ऑफ दिस जेल। ठीक है, ओके। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा है, अटैचमेंट एंड घृणा को बोलेंगे एनवियस। एंड किसी का इंग्लिश भगवत गीता है क्या अभी राइट नाउ, एकदम राइट नाउ? 27 नंबर श्लोक में क्या 2 वर्ड यूज किया गया है? घृणा को तो हो गया एनवियस, और इच्छा को क्या अटैचमेंट बोला है ना? निकाल दो बेटा। 7.27 अभी बताते हैं प्रभु जी। नहीं मैं निकाल गया, रुकिए। 7.27, हाँ इसके पहले वाला श्लोक, ओके। हाँ, डिजायर एंड हेट। और डिजायर मतलब अटैचमेंट। डिजायर मतलब हो गया अटैचमेंट, और घृणा मतलब द्वेष मतलब समझ लीजिए आप हेट भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं एनवियस भी होगा, दोनों ही चीज होगा। जेलस नहीं एग्जैक्टली, नो, जेलस इज नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड। जेलस कैसे होगा? ये भी पसंद है, वो नापसंद है, तो नापसंद वाला चीज जो जेलसनेस बोल के नहीं है, हेट है, या फिर वो है एनवियस। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है मेरे को। अच्छा नहीं लगना जो है, दैट इज ड्यू टू एनवियस। ओके, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है, तब वो माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। तो ये समझना पड़ेगा। ये किताब इधर से जब देख रहे हैं तो अक्षर लिखा हुआ है, अक्षर को पढ़ पा रहे हैं, और इधर क्या है? अंधकार, इधर कुछ भी नहीं है। तो यानी जहां कृष्ण है
जहां अक्षर है वहां ज्ञान है, जहां कृष्ण है वहां ज्ञान है, वहां भक्ति है, वहां मुक्ति है। और जहां कृष्ण नहीं है वहां अंधकार है, डार्कनेस है। तो इसका मतलब व्हाट इज दिस डार्कनेस? दिस डार्कनेस इज माया। व्हेन यू आर इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, you are aloof of Maya, and when you are aloof of Krishna, you are servant of Maya. सिंपल सा। दास तो नौकर तो बनना पड़ेगा हम लोग को, चाहे भगवान का बनो चाहे माया का बनो, ये अब हम लोग के ऊपर में है। ये तो बहुत बड़ा हम लोग का तकदीर है हम लोग का, कि हम लोग कम से कम भगवत गीता पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो ये माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इस लाइन को एकदम अंडरलाइन कीजिए, इसको सारा भगवत गीता का मतलब इस एक लाइन से आप पूरा भगवत गीता बोल सकेंगे। कभी भगवान चाहेगा फ्यूचर में जब आप लोग जब प्रवचन करेंगे, ये एक ही सेंटेंस में आप लोग पूरी भगवत गीता इसमें संभाल देंगे। आप लोग क्या बोल रहा है वापस सुनिएगा, और इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे त्रिपुरारी प्रभु। माया, यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। हम लोग क्या समझ सकते हैं प्रभु इस बात से? आप थोड़ा पढ़ लीजिए, ऊपर का पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम, थोड़ा ऊपर का पढ़ लीजिए, कोशिश कीजिए आप, कुछ भी जो भी समझ में आया, नो प्रॉब्लम। जी प्रभु जी, बोलिए। तो इसमें समझ पाए कि माया जो है इच्छा करते हैं चाहे तो दोनों फंस जाते हैं। इच्छा पर करते हैं तब क्या हो जाता है? द्वंद्व में फंस जाते हैं, द्वंद्व में फंस जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। और घृणा करते हैं, समझते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, जो है हम ही है। ओके ओके, प्रभु समझे हैं, कुछ कुछ समझे हैं प्रभु, पूरा नहीं समझ पाए हैं। हालांकि मैं, अच्छा इस पे और कौन, और ये बताओ राजेश्वर प्रभु, आप बताइए क्या समझे? नहीं, माइक ऑफ है प्रभु, माइक ऑफ आपका। इच्छा करते हैं जब भी माया में फंसते हैं, और नफरत करते हैं जब भी माया में फंसते हैं। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, सिंपल सा मीनिंग है इस सेंटेंस का। मतलब यही है, द्वंद्व ही माया है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो तीन नाम दिया हुआ है, बट द्वंद्व ही माया है? कोई चीज के प्रति अट्रैक्शन है तो वो भी माया है, और कोई चीज के प्रति नफरत है तो वो भी माया है? क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये है, जो भी चीज है इस पृथ्वी में, जो भी चीज है, जो भी मनुष्य है, एनीथिंग, हर एक चीज बना है तो भगवान है ना। When the manufacturer is भगवान, who am I? मैं कौन, क्या औकात है मेरी उसके अंदर हमको गलती निकालने का है? और आप लोग को अगर मैं बोलूं, आप लोग को मैं 3 मिनट समय देता हूं। इस पृथ्वी का आप लोग कोई एक सामान बताइए जिसको हम लोग भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकते हैं। गंदा से गंदा चीज, अच्छा से अच्छा चीज, कुछ भी आप लोग सोच के आप लोग बताइए, क्या ऐसा चीज है जो हम लोग भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकते हैं? जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, मेरा पॉइंट क्या समझिएगा, मैं बोल रहा हूं इस पृथ्वी में जो कुछ भी है वो भगवान ने बनाया है, तो हम लोग कौन होते हैं उसमें खोट निकालने वाले? इसका मतलब हमारे में वो इंटेलिजेंस ही नहीं है कि उस सामान को हम लोग भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। इसलिए तो हम लोग नफरत करते हैं ना भाई। अभी हमको लाल रंग पसंद है, पीला रंग पसंद नहीं है, ये झोली माला पसंद है, वो झोली माला पसंद नहीं है, ये बोतल पसंद है, वो बोतल पसंद नहीं है, ये किताब पसंद है, वो किताब पसंद नहीं है। उसके पीछे एक रीजन, फिलोसॉफी है, वही मैं पूछ रहा हूं। नहीं, कोई गेस नहीं करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो बोलिए। हम लोग ना शरीर के स्तर से सोचते हैं कि ये क्या मैंने, सोचते हैं लोग? हम शरीर के स्तर से रह करके सोचते हैं कि ये मैंने बनाया है, ये मेरा है, ये कैसे, उसका कैसे हो सकता है, क्योंकि इस पे मेरा अधिकार है। वो अधिकार जताता तभी द्वंद्व शुरू होता है।
हाँ, और गुड, वेरी गुड। अच्छा और माता जी बुराई ने में भेद उत्पन्न करते होता हैं। है प्रभु जी। वेरी जी गुड, माता जी का पूरा कंसेप्शन क्लियर है। मगर अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि आप लोग इस पृथ्वी में कुछ भी आप लोग के ब्रेन से, आंख से, जो भी कंसेप्शन में भी अगर कोई भी अगर एक चीज आता है तो उस चीज का नाम बताइए जो भगवान की सेवा में यूज नहीं आ सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भगवान ने ये मैन्युफैक्चरिंग जो है गलत किया है भगवान ने। प्रभु ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जी, ऐसा कुछ भी नहीं। सोचिए कुछ ना कुछ शायद मिल जाए। नहीं प्रभु जी, सब कुछ सेवा में ना समझे, भगवान बनाया तो भगवान के लिए है सब चीज। तो प्रभु जी ही नहीं कर सकते प्रभु जी मेरे क्वेश्चन है कि भगवान ने सब बनाया है ये, लेकिन मनुष्य का जो मन बनाया है, जो भगवान की सेवा में होना चाहिए वही नहीं होता है, उसको ही लगाना बहुत मुश्किल है। बहुत सुंदर बात बोला माता जी ने, बहुत इंटेलिजेंट बात बोला है कि भगवान ने, माता जी आपने यही बोला ना कि भगवान ने भक्ति बनाई है मगर वो भक्ति ही करना हम लोग के लिए टफ हो जी रखा है। जी जी प्रभु जी, जी जी। ओके, आप लोग को दो चीज मैं समझाऊंगा कल का क्लास नो भगवत गीता, कल दो टॉपिक पे होगा। भगवान की भक्ति की विधि क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस नंबर 1 ऑफ भक्ति, एंड नंबर 2 व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ भक्ति। ये दो चीज जब तक खोपड़ी में नहीं घुसेगा ना तब तक, क्योंकि आप लोग को ऐसे बहुत कुछ समझ में आ गया, मैं जहां तक समझ पाया हूं आप लोग बहुत ऊपर तक का आजकल आप लोग पकड़ने लग गए हैं। ये 2 पॉइंट जिस दिन और समझ में आ जाएगा ना आप लोग को, एकदम फटाफट पकड़ेंगे सब बात, कोई भी प्रश्न ना एक सेकंड में पकड़ेंगे आप लोग। अभी आप जो बोला ना कि हम लोग क्या नहीं वो यूज कर सकते हैं, मेरे सबसे मन में नहीं, गुड, वेरी गुड। ओके, मेरा बेटा एक प्रश्न पूछ रहा है, मैं अभी बोला आप लोग को कि क्या ऐसा चीज है जो भगवान की सेवा में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो बोल रहा है कि पॉटी और टॉयलेट जो है वो भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकते हैं बोलकर। ओके, इसका चार्ज नॉन वेज प्याज लहसुन ये भी नहीं दे सकते, यूज कर सकते। हाँ, क्या बोले माता जी? नॉन वेज प्याज लहसुन ये भी तो उन्होंने ही बनाया, लेकिन उनको अर्पण नहीं कर सकते। नहीं सब वो भी यूज हो जाएगा, आपका प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूँ। तो अभी जो बाबू का जो प्रश्न है वो ऐसा है कि कोई भी चीज जो है जब वो माटी में जब डिकम्पोज होता है तो वो खार बन जाता है, और जब वो सार जब बन जाता है, खार जब बन जाता है, तो उसमें कोई भी प्लांट, पौधा, वेजिटेबल, फ्रूट्स कुछ भी अगर लगेगा तो दैट कैन बी यूज फॉर द सेवा ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कोई भी चीज है वो माटी में मिक्स होकर तो वो एक्चुअली में उसको खार बनाता है माटी को, तो उसके अंदर कोई चीज ग्रो होगा, उसका जब फ्रूट जो बना उस फ्रूट को हम लोग भगवान के भोग लगा सकते हैं, एटलीस्ट दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। जैसे गाय का गोबर है दैट इज यूज्ड, वैसे ठीक हम लोग का भी सेम चीज है, हम लोग का अल्टीमेट डिकम्पोज है, वो सेम चीज है, वो एवरीथिंग सेम, इट कैन बी यूज्ड, इट इज यूज्ड, इन फैक्ट इट इज बीइंग यूज्ड। ओके, और एक तो सातीदास माता जी ने बोला कि लहसुन प्याज हम लोग भगवान के सेवा में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि लहसुन प्याज जो है वो हम लोग भगवान की सेवा में उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, नहीं, तामसिक चीज भगवान को लगता ही नहीं है, भगवान के सेवा में लहसुन प्याज भी काम आ सकता है। लहसुन प्याज वगैरह इत्यादि जो है ना वो किंतु गाय बहुत शौक से खाती है। प्याज वगैरह जो है ना, प्याज, कच्चा आलू, ये सब गाय बहुत खाती है, और गाय जो है गाय का उससे भूख भी मिटेगा और हम लोग को दूध भी मिलेगा, और दूध से जो है भगवान की सेवा कर सकेंगे, तो इट कैन बी यूज्ड इन अदर फॉर्म।
तो प्रभु जी सब फिर चीज क्यों इस्तेमाल कहते कर हैं कि सकते। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? वैष्णव को लहसुन प्याज हम नहीं लोग खाना है। तो शेर को जो है मांस खाना अलाउ है, तो अब कल आप बोलेंगे कि तो हम लोग को मांस खाना क्यों अलाउ नहीं है? सो वो शेर का आहार है, वो बंदर का आहार है, वो गाय का आहार है, हाँ? वो असुर का आहार है। असुर का आहार असुर खाएगा, हम लोग तो असुर नहीं है ना। लहसुन और प्याज जो है वो राहु और केतु जो है, राहु और केतु का जब भगवान ने गला काटा था तो उनका रक्त जो गिरा था ना, वहां से वो लहसुन और प्याज हुए हैं, ऐसा बोलते हैं आचार्य लोग। जी मैं प्रभु जो जी। पढ़ा हूँ अभी तक मेरे को उसमें नहीं मिला, मगर ऐसा बोलते हैं। जी प्रभु जी। तो इसलिए क्या वो असुर का आहार है, लहसुन और प्याज जो ना वो असुर का आहार है। वो जो भगवान के भक्त होते हैं वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण खूब आता है। जो आदमी खूब ज्यादा लहसुन प्याज ये सब खाता है ना, उसका क्या रक्तचाप जो होता है ना, जैसे जो आदमी लोग बीफ उफ खाता है, पोर्क खाता है, उन लोग का भी जैसे ब्लड खूब गर्म रहता है, तब क्या होता है उन लोग का इंद्रिय तृप्ति करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो खूब ज्यादा प्रबल होती है उन लोग के अंदर में। उसी प्रकार जो लहसुन प्याज इत्यादि जो खाता है वो क्या करता है, ब्लड को खूब ज्यादा गर्म करता है। तब क्या था उन लोग का भी जो इंद्रिय तृप्ति करने का, इस सब से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाबू यहाँ पे पास में बैठा हुआ है, उन लोग इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर भक्ति लाइफ। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, तो हर एक वस्तु जो है भगवान ने बनाई है भगवान की सेवा के लिए, हम लोग को उपयोग करना नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग उससे द्वंद्व करते हैं। शिखा गुप्ता माता जी लिख रही हैं 4.25 4.22 क्या है ये सब? नहीं खाली 22 प्रभु जी, 4.22 में भी वो द्वंद से मुक्त होने वाला आया था एक्चुअली। 22 खाली 22 प्रभु जी। गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतस, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। क्या बता दिया है? नहीं 22 प्रभु जी, 4.22 25 गलती से लिख दिया था मैंने, 22 एक्चुअली। 4.22 हाँ जी। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थित रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। हाँ, यस, गुड। तो वही अल्टीमेटली वही चीज ना, वो द्वंद्व से मुक्त होने का ये सब जगह बताया जा रहा है। मगर इस अध्याय में एक स्पेशलिटी ये है, पहले में कहीं भी ये बताया नहीं गया था कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस द्वंद्व से निकलने का, मगर यहाँ पर क्या 7.14 में वो क्लियर स्पेसिफिकेशन हम लोग को दिया गया है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व और अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वो ये सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्यों बताया गया है यहाँ पर? क्योंकि जो कृष्ण को कृष्ण समझता है, जो जानता है कृष्ण को एक्चुअली में, जो देवकी का पुत्र, माँ यशोदा का पुत्र, वो 2 भुजाएं वाला मोर मुकुट वाला जो वृंदावन में जो बंसी बजाता था, गौओं को चराता था, उस स्वरूप का जो कृष्ण का जो ध्यान करता है, उस स्वरूप के कृष्ण का जो पूजा करता है, उसको सबसे उत्तम कोटि का भक्त बताया गया है। भागवत में भी बताया गया है और भी पुराण में भी बताया गया है इस चीज को। तो इसका मतलब क्या हो गया? दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य किसका है? ये ज्ञान नहीं होने के कारण वो क्या है, उस रूप में भगवान कृष्ण की जो सेवा नहीं कर पा रहा है, दुर्भाग्य उसका है। ये मनुष्य जीवन मिला है? ये चांस था भगवान कृष्ण की सेवा करे, मगर दुर्भाग्य बन गया। क्यों दुर्भाग्य बन गया?
उस अपॉर्चुनिटी से मिस हो गया। क्यों मिस हो गया? क्योंकि उसमें ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान हो गया, निर्विशेष ज्ञान हो गया। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, देखिए द्वंद्व का बहुत सारा इसमें शैली दिया है। मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, द्वंद्व में रहते हुए सोचते रहते हैं। हाँ? ये अल्पज्ञ, ये बुड़बक लोग, ये दुर्भाग्य व्यक्ति लोग क्या करते हैं? मान अपमान, दुख। एक्चुअली मान अपमान, देखिए मेरे भी है ये बीमारी, कोई अगर खूब ज्यादा बोल दिया ना तो थोड़ा सा ईगो में लग जाता है, तो इमीडिएटली बॉडी का लेवल में आ जाता है, एकदम इमीडिएटली। बताओ क्या होगा? और जब तक इस बॉडी का लेवल से नहीं निकलेंगे, भगवान लेके नहीं जाएंगे, कभी नहीं लेके आएंगे। भगवान जानेंगे तो अभी तो अपने आप को शरीर ही समझ रहा है। अभी शिखा माता जी 2 बात हमको बोल दे, बस हो गया, गया भगवत गीता का ज्ञान सब आउट ब्रेन से। मान अपमान, टॉलरेंस एंड फॉल्स प्रेस्टीज, ये दोनों बहुत डेंजरस है। नॉन टॉलरेंस जिसके है, जो जिसको टॉलरेंस करने की जिसकी कैपेसिटी नहीं है ना, उसके लिए जीवन बहुत नरक के समान है, नरक बन जाएगा। अपना जीवन को वो खुद ही अपने हाथों से नरक बना लेगा, जो नॉन टॉलरेंट है। और दूसरा में क्या बताया? नॉन टॉलरेंट, और एक चीज हरि बोल, अभी क्या वर्ड बोला मैं? फॉल्स प्रेस्टीज, फॉल्स प्रेस्टीज। फॉल्स प्रेस्टीज, यस, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज, जो प्रेस्टीज को ये मेंटेन करने के चक्कर में, और ये फॉल्स प्रेस्टीज और टॉलरेंस, नॉन टॉलरेंस, ये दोनों भयानक शत्रु। एक्चुअली में हमारा शत्रु कौन है? ये माया शत्रु नहीं है, हमारे शत्रु हम खुद है, स्वयं हम लोग अपने शत्रु। टॉलरेंस 0, एनवियसनेस 100%, गुस्सा 100%, ग्रीडीनेस 100%, सब कुछ है हम लोग में। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर का स्वामी हूं मैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। कहां से उत्पन्न हुआ ये? क्यों? कहां से उत्पन्न हुआ ये मेरी पत्नी है, अहम से, मैं और मेरा। बीमारी क्या है? मैं और मेरा। मैं मतलब हो गया शरीर, है? मैं मतलब हम लोग आत्मा नहीं बोलते हैं, मैं मतलब हु आर यू? आई एम ए बॉय, माय नेम इज मोहन। मैं और मेरा, ये दो ही द्वंद का कारण है। मैं में हम लोग समझाते हैं अपने आप को शरीर, और मेरा में हम लोग समझाते हैं मेरा बेटा, मेरा घर। उसी चीज को मेरा ही रहेगा, ये कोई कोर्ट में आके कोई दूसरा के नाम से ले जाएगा क्या? मेरा ही रहेगा। मगर उस समय हम लोगों के ब्रेन में क्या डेवलप करना चाहिए? ये बेटा जो है ये भी भगवान का दिया हुआ है, ये घर जो है ये भी भगवान का ही दिया हुआ है, ये ऑफिस जो है, ये बिजनेस जो है, ये एफडी है, ये रुपया पैसा है, धन संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत, जो कुछ भी सब भगवान का दिया हुआ है। ठीक है, तो भगवान का जब दिया हुआ है और उसमें अगर कोई अगर कुछ बोल दिया तो हम लोग नॉन टॉलरेंट होते हैं। उस टाइम हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है उसको मैं किसी ना किसी जन्म में सता के आया हूं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? ये तो सब चीज भगवान का है, तो ये परिस्थिति भी भगवान ही शायद लाए हैं ताकि मैं सुधर सकूं, मेरे भलाई के लिए भगवान कर रहे हैं। तो आई शुड बी थैंकफुल इन ऑल द सिचुएशन, इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस आई शुड बी थैंकफुल टू कृष्णा। आई डोंट नो मैं बोल पा रहा हूं मगर प्रैक्टिकल मैं नहीं कर पा रहा। आप लोग कृपा कीजिए मेरे ऊपर, वैष्णव लोग कृपा कीजिए कि हम लोग सब चीज अगर भगवान का है तो कोई अगर हम लोग का अपमान कर देता है या कोई अगर जोर से बोल दिया या कोई गंदा बोल दिया तो उस टाइम पर दिमाग में ये बात क्यों नहीं आता है
कि when everything belongs to Krishna, this situation also created by Krishna for my benefit. भगवान मेरे से प्रेम करते हैं क्योंकि इस आदमी को मैं कहीं ना कहीं सता के आया हूं। अभी जब तक इसके साथ मेरा हिसाब क्लियर नहीं होगा ना, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं ये एक और कहानी है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग एक और चीज है। इस पृथ्वी में 700 करोड़ आदमी है। हम लोग का कुल मिला के 700 या 500 या 1000 या 1200 या 1500 या 2000 आदमी के साथ हम लोग का सारा जिंदगी में लेना देना होता है। उसके अंदर मासा मासी बुआ नाना काकी, स्कूल का फ्रेंड्स, कॉलेज का फ्रेंड, बिजनेस का फ्रेंड, कॉलीग सब कुछ आ गया उसके अंदर में। ऐसा क्यों नहीं है कि 700 करोड़ आदमी के साथ हम लोग का डीलिंग होता है एक लाइफ टाइम के अंदर में? इसका मतलब ये 200 ये 2000 आदमी या 1000 आदमी या 5000 आदमी जो भी है, कहीं ना कहीं इनके साथ मेरा कोई संबंध है पिछला जन्म का, जिसको मैं न्यूलीफाई जब कर दूंगा, एवरीथिंग इज न्यूलीफाइड, मेरा मोक्ष तो पक्का है। सबका संबंध है। अभी देखिए किसी को पत्नी कैसे मिलती है, किसी को पति कैसा मिलता है, किसी को बच्चा कैसे मिलता है। अच्छा बच्चा लोग में देखिए बचपन में कुछ होते हैं, बड़े होने के बाद कुछ हो जाते हैं। क्यों? अरे कर्म का दोष हम लोग का। बच्चा लोग को भी हम लोग कहीं ना कहीं सता के आया है। और बच्चे अगर अच्छे निकल गए तो हम लोग ये समझेंगे कृष्ण की कृपा है। लेकिन मैं धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग को ठीक ही सुन रहे हैं, मैं धीरे बोल रहा हूँ, इन लोग भी बच्चे लोग भी सुन रहे हैं। समझे? मतलब सब तकदीर का बात है। सब कर्म का खेल है, टोटल कर्म का खेल है, टोटल का टोटल। इसलिए क्या है, हम लोग जो हुआ उसको तो भोग रहे हैं, और जो होने वाला है उसकी हम लोग अपने हाथ से बैठ के हम लोग सारा दिन भर लिख रहे हैं। तो बी कॉशियस, वेरी वेरी कॉशियस। नहीं तो क्या होगा, कितना अभागा जैसा अवस्था हो जाएगा। पहले का तो भोग ही रहा है, और इतना कुछ जानने के बाद आने वाला जो जीवन है उसकी भी मैं सुंदर तरीका से रचना नहीं कर पाया। मान अपमान, दुख सुख, दुख सुख शरीर से ही है और कोई चीज से नहीं है। शरीर को दुख सुख तो कंप्लीटली शरीर के स्तर पर है, कंप्लीटली। मान अपमान नो डाउट शरीर के स्तर पर है, किंतु मान अपमान में क्या है, थोड़ा ईगो और टॉलरेंस घुसा हुआ है। मतलब सूक्ष्म शरीर जो हम लोग बोलते हैं ना, मन बुद्धि अहंकार, वो कहीं ना कहीं घुसा हुआ है मान अपमान में। दुख सुख तो कंप्लीटली शरीर के स्तर पर है, स्त्री पुरुष कंप्लीटली शरीर के स्तर पर है। अच्छा बुरा ज्ञान के स्तर पर है। ये नोकिया का मोबाइल अच्छा है, ये जियो का मोबाइल खराब है। ये लाल रंग अच्छा है, ये सफेद रंग खराब है। ये ज्ञान के स्तर पे भी है। अच्छा बुरा, आनंद और पीड़ा, आनंद पीड़ा जो है ये भी थोड़ा सा सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है, मूल शरीर के स्तर पर है। आनंद और पीड़ा, आनंद आनंद और पीड़ा। हाँ, आनंद और पीड़ा जो है विगत कर्म के ऊपर भी है। बाप रे बाप, बहुत लफड़ा है जीवन में। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र इत्यादि, ये ही मोह के द्वंद है। जो लोग ऐसे द्वंद से मोहग्रस्त होते हैं वो निपट मूर्ख है और वह भगवान को नहीं समझ सकते। अब एक चीज है, द्वंद से तो हम लोग फंसा हुआ है, ठीक है ना, भगवान के हिसाब से द्वंद से फंसा हुआ है, हम लोग को भी समझ में आ रहा है, ठीक बात है। हम अच्छा बुरा घृणा करता है, ये बढ़िया दोस्त है, ये खराब दोस्त है, ये मेरा हितैषी है, वो मेरा वो है। जो हितैषी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरा भला चाहने वाला है, ये है, ये बढ़िया मानुस है। कब तक हम लोग बढ़िया बोलते हैं? जब तक उससे मतलब है। उससे 20 बार रुपया मांगे कि भाई जी 5-5 लाख रुपया क्या देते रहिए, वो देता रहे। जिस दिन वो तकादा करेगा ना कि आपको 20 दिन दिया, 1 करोड़ रुपया रिटर्न करने का बारी हो गया, रिटर्न कीजिए, बस। तुम्हारा पैसा लेके हम भाग रहे हैं क्या? कहीं जा रहे हैं क्या? आप ही का पैसा आप मांग रहे हो और आप ही भिखारी हो गए इसके सामने, बताओ। इसलिए ठीक है, ये श्लोक
अच्छा क्लियर रहा हम लोग का। नेक्स्ट श्लोक हम लोग लेते हैं। येषान्त अंतगतम पापम जनानं पुण्यकर्मं कर्मणं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताम मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। येषां लेकिन पूर्णतया पुण्य कर्मणाम, जिनके पूर्व कर्म यानी जिनके पाप समाप्त हो गए और पूर्व कर्म जो है वो पवित्र है, वो द्वंद्वों के मुंह से मुक्त है। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतया उच्छादन हो चुका है, वे मोह को द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो पाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि पास्ट का पाप को भोग रहे हैं और फ्यूचर का जो लाइफ होने वाला है उसका हम लोग प्रेजेंट में रचना कर रहे हैं। किसको समझ में नहीं आया ये सेंटेंस? सत्यदास माता जी, मैंने अभी क्या बोला समझ में आया? समझ में आया। तो यानी यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर पिछले जन्म में हमने दो सर्कमस्टेंसेस लीजिए आप लोग। पहला सर्कमस्टेंसेस लीजिए कि पिछले जन्म में हम लोगों ने पाप कर्म किया, मगर इस जन्म में किसी वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग भक्ति किए, तो उस भक्ति से क्या होगा, वो पिछले जन्म के जितने भी पाप है वो समाप्त हो गए और इस जन्म में भक्ति करने के कारण क्या है, हम लोग पाप को इकट्ठा नहीं किए। सिचुएशन ए। सिचुएशन बी, पिछले जन्म में हम लोगों ने पुण्य कर्म किया और पुण्य कर्म करने से भी हम लोग को क्या स्वर्ग लोक इत्यादि सबको भोगना पड़ता है, मगर इस जन्म में हम लोगों ने भगवत भक्ति की तो क्या होगा, वो जो पुण्य कर्म जो किया वो भी समाप्त हो गया और पुण्य और भगवान की भक्ति करने से एडिशनल हम लोग पुण्य कर्म नहीं किए। पुण्य मीन्स पायस एक्टिविटीज, भक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है। पायस एक्टिविटी और भक्ति दोनों में अंतर है, हमेशा याद रखिएगा। दीज आर नॉट सेम। पायस एक्टिविटीज मतलब क्या हो गया, ये सपोज अभी राधिका माता जी को पास में कोई अंधा का स्कूल है, माता जी हमको फोन की कि प्रभु हम लोग के घर के पास में कोई ब्लाइंड स्कूल है, कल आइए ना, इन लोग को हम लोग 2000 रुपया देंगे, थोड़ा मिठाई खिलाएंगे। अब राधिका माता जी परसों 3 दिन बाद वापस हमको फोन की कि प्रभु एक तो अनाथालय भी है मेरे यहाँ पर, आइए यहाँ पर हम लोग कीर्तन करेंगे और थोड़ा सा प्रसाद वितरण करेंगे। वितरण तो हमने 2 दिन पहले भी किया, फल और कुछ रुपया का वितरण किया, और वितरण हम लोग 3 दिन बाद भी कर रहे हैं, मगर दोनों का वितरण में अंतर है। उस वितरण में हम लोग मेटेरियलिस्टिक चीज दिए उन लोगों को खाने पीने के लिए। ओ हरि बोल, पूजा मारू माता जी जो है कल ठाकुर जी की सेवा के लिए फूल माला बता रही है। अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, अच्छा है, बढ़िया। तो उस वितरण में और इस वितरण में दोनों में अंतर है। वो वितरण में हम लोगों ने क्या किया, मेटेरियलिस्टिक वितरण किया, और इस वितरण में हम लोगों ने कृष्ण का नाम प्रचार किया। ऋचा शुक्ला माता जी समझ में आया दोनों का वितरण में क्या क्या डिफरेंस है? समझ में आया? ओके। तो इसलिए क्या हुआ, जो पहला दिन जो हम लोग ने वितरण किया था जिसमें रुपया कुछ खाना पीना खिलाया था, वो पायस एक्टिविटी है। उसमें मेरे को पायस को बाबू, पायस को हिंदी में क्या बोलेगा? पुण्य 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 पुण्य, यस। उसका मतलब क्या हो गया, उससे हम लोग को पुण्य मिला कुछ। हाँ, तो पुण्य जब मिला है, पुण्य से मुक्ति नहीं होती है, माइंड इट। पुण्य से क्या होगा, हम लोग को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी या अच्छे लोग की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हमने पुण्य कमाया ना। वो पुण्य से अच्छे अच्छे हम लोग को बढ़िया बढ़िया ओपुलेंसेस मिलेंगे, बट मुक्ति नहीं मिलेगी। अब 3 दिन बाद जब वापस जो माता जी ने जो मेरे को बुलाया और हम लोग ने जो कीर्तन किया और प्रसाद जो खिलाया, इसमें पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण से रिलेटेड हम लोगों ने कार्य किया है। तो यानी ये भक्ति हो गई, इसमें पुण्य नहीं हुआ, ये भक्ति हो गई। देखिए चीज सेम ही है, वहां भी खिलाए यहाँ भी खिलाए,
है, वहां भी गए, यहाँ भी गए, मगर सोच में अंतर है, कार्य में अंतर है। तो क्या बताया जा रहा है, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। तो यानी जो पापी है, नास्तिक है, मूर्ख है, कपटी है, उन लोग इस द्वंद्व को पार नहीं कर पाएंगे। यानी जो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते हैं, वो इन द्वंद्वों को पार नहीं कर पाएंगे, वो भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। मगर जो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, उनमें से जो ज्ञानी जो है वो भगवान की भक्ति करता है, और भक्ति करने का क्या है, वो द्वंद्वों से मुक्त होगा। देखिए पूरा इंटायर चैप्टर जो है कैसे एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए अधिकारी है। दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी है। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमश भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है। यहाँ पर पुण्य कर्म करने का मतलब ये समझा रहा है, अल्टीमेटली भक्ति, पुण्य कर्म तो एक भक्त नहीं करता है, पुण्य कर्म की वो अभिलाषा भी नहीं करता है। मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमश ओके आएगा, यस आएगा पुण्य कर्म। अभी तो वो भक्त नहीं बन रहा है, वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहा है शुद्ध भक्ति की तरफ। तो इसलिए क्या करता है, वो रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स, विधि विधानों के अभ्यास कर रहा है, यानी साधना भक्ति कर रहा है। कल आप लोगों को बताया ना मैं, साधना भक्ति, वो साधना भक्ति कर रहा है, अच्छे कार्य करता है, समाज के लिए बढ़िया काम कर रहा है, और पाप कर्म को वो बंद कर रखा है। फिर वे क्रमश भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे जब प्योर हो जाता है, तो वो क्या करता है, समाधि में स्थित हो जाता है, यानी वो गोस्वामी के गुण उसमें आ जाते हैं भगवान के प्रति। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। तो यानी मैं जो आप लोग को बोल रहा हूं बार बार, भक्ति की 9 विधियां क्या है और भक्ति को प्राप्त करने की 9 विधियां क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है हम लोग को। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है। ये तो खटांग बात है, दिस इज टू बी अंडरलाइन। एकमात्र भक्तों के संग में ही कृष्णा भावनामृत की पद्धति संभव है। आप अमिताभ बच्चन का फिल्म देखकर, शाहरुख खान का फिल्म देख के आप भक्ति प्रैक्टिस करने का कोशिश करके देखिए, या खूब ज्यादा जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं उनके साथ बैठकर आप करने का कोशिश कीजिए। या कोई जुम्मा कराता है, कोई वो रानी सती दरिया कीर्तन कराता है, या कोई क्या बोलता है वो दुर्गा मैया का क्या बोलता है, रात्रि कराएंगे क्या, जगराता, वो सब में आप लोग भक्ति करके देखिए एक बार, वहां भक्ति होता है क्या। वो कंप्लीटली फिलोसफी अलग बताएगा उधर में, कंप्लीटली अलग। श्रीमद् भागवतम में 5.5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। यानी किसी को मुक्ति चाहिए तो उसको भक्तों की सेवा करनी चाहिए। वैसे तो बोला जाता है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। क्योंकि मुक्ति से क्या होगा, ब्रह्म ज्योति मिल जाएगा। मुक्ति से क्या होगा, मगर मुक्ति से अगर भगवान की भजन अगर नहीं मिला तो उस मुक्ति का क्या फायदा है। तो जीवित काल में भी मुक्त है हम लोग, अगर हम लोग भजन कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और अगर भगवान का जीवित काल में और मृत्यु के उपरांत या मृत्यु के समय अगर भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, तो हर स्टेज में ही हम लोग बंधे हुए हैं।
हर स्टेज में बंधे हुए हैं। तो कहा गया कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो जो भौतिकतावादी पुरुष की संगति करता है वो संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वो बद्ध जीव को उनके मोह से उबार सके। सन्यासी लोग क्यों इधर उधर इतना घूमते हैं? क्यों इस्कॉन के भक्त लोग जो है इतना तकलीफ पाकर भी भगवान का प्रचार करते हैं? क्योंकि जीव कृपा, जीवों का कल्याण। मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति, अंडरलाइन कीजिए इस बात को, परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति, इसको मायावादी नहीं समझ पाते हैं, या इसको वो भूल गए। एक्चुअली में समझ क्या नहीं पाते, वो भूल गए हैं। तो इसका मतलब जो व्यक्ति भगवान के साथ अपना परस्पर नित्य संबंध किया है, जो भूल गया है, वो इस 3 गुण को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भगवान के साथ अपना संबंध ही भूल गया है। कैसे वो पार कर पाएगा? आप लोग क्या कर रहे हो अभी? आप लोग अभी रियलाइज कर रहे हो भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, किस प्रकार से संबंध है भगवान, क्यों है वो संबंध, क्यों है वो भगवान, और क्यों मैं जीव हूं, क्या उसमें वो गुण है जिसके कारण वो भगवान है, और क्यों मैं भूल गया था इतना साल, क्यों मैं भगवान का गुण सारा भूल गया था, क्यों बादाम कम खाया था कि बटर कम खाया था कि घी कम खाया था, हैं? सब कुछ खाया मगर भूल गया। क्यों भूल गया? इसको नहीं पढ़ा, इसको नहीं खोला, इसलिए उस संबंध को भूल गया। जब तक वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। जब तक परमेश्वर को समझ पाने का संकल्प के साथ, संकल्प के साथ, संकल्प भक्ति के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है संकल्प। I have to achieve Krishna. This is संकल्प। उसके लिए मैं क्लास करूंगा, एकादशी करूंगा, गीता पढ़ूंगा, भागवतम पढ़ूंगा, संकल्प। 16 माला करूंगा, सुबह उठूंगा, मंगलाचरण गाऊंगा, दीक्षा लूंगा, यह है संकल्प। संकल्प जिसका डगमगाएगा वो आप लोग की तरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि 70 जन में आप लोग 32 जन 30 जन क्लास करते हैं। वो तो आप लोग का मान रखने के लिए मैं आउट नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरा बहुत बार मन करता है। वो कौन सी एक माता जी है, वो खराब पा जाती है आउट करने से, इसलिए मैं आउट नहीं करता। तो मेरा एकदम समझ के बाहर है। हम लोग को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी का क्या करना हम लोग को? अचार डालेंगे या बहुत जन है, मैं नाम नहीं लूंगा, लास्ट 1.5 महीना से 1 महीना से 2 महीने से हम लोग एक क्लास भी अटेंड नहीं किए हैं। संकल्प नहीं है तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। गजेंद्र में संकल्प था, भीष्म पितामह में संकल्प था, अर्जुन महात्मा में संकल्प था, परीक्षित महाराज में संकल्प था। परीक्षित देखिए मृत्यु का डर, परीक्षित महाराज जानता है कि 7 दिन बाद मेरे को तक्षक नाम का नाग मेरे को डसेगा, मगर संकल्प देखिए, आराम से बैठा हुआ भागवतम को सुन रहा है। संकल्प। प्रहलाद महाराज का संकल्प था कि मेरा भगवान जो है इस खंबा में है, विश्वास संकल्प है। और हम लोग का क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आज मन में आया तो आज हम लोग क्लास कर लिया, कल मन में नहीं आया तो क्लास नहीं करेंगे, फिर परसों चलो समय मिल गया तो क्लास कर लेंगे। हम लोग में प्रॉब्लम है, भयानक प्रॉब्लम, और एक भयानक परिस्थिति से हम लोग चल रहे हैं। और खास करके इस क्लास के बहुत सारे लोग हैं, उन लोग एक तो ये एटीट्यूड टाइप का बना लिए हैं, मन से क्लास कर रहे हैं, मन से क्लास नहीं कर रहे हैं, मन से आते हैं, मन से जाते हैं। एनीवेज, ठीक है, जैसे भगवान का मर्जी। तो आज हम लोग यही विराम देते हैं। कल हम लोग 29 और 30 ये 2 श्लोक करके
हम लोग इसको, इस अध्याय को हम लोग कल समाप्त करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न लेंगे 2-4 मिनट।